हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 3 अप्रैल के लिए हम एनालिसिस देख लेते हैं और आज एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आई थी कि मार्केट में कैसे काम हो रहा है, कहाँ पे मार्केट क्या चल रहा है। और यहाँ पे मार्केट का राइट शोल्डर बनाने के लिए मार्केट को नीचे आना था, तो ये मार्केट नीचे आया। अब यहाँ से क्या नज़र आ रहा है, तो यहाँ से ये सिचुएशन बन रही है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। ये मदर बेबी जैसी कैंडल से ट्रीट होना चाहिए और यहाँ पर ब्रेकआउट देते हुए ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। प्राइस एक्शन में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, क्या है वो, कि ऊपर 2 फ्यूचर शॉर्टनिंग है, लेकिन ये फ्यूचर कब के हैं, मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। अपन आज की बात कर रहे हैं, आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी 3 तारीख। तो यहाँ पर ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि मदर बेबी कैंडल है तो इसके ऊपर मार्केट निकलेगा, और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, आपका 400 के ऊपर जाता है, कुछ देर रुकता है, 15-20 मिनट रहता है, तो मार्केट और ऊपर 500 के लिए जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर प्राइस एक्शन आपको ऐसा दिख रहा है। तो नीचे के लिए आपका स्टॉप लॉस या नीचे का लेवल वही जो कल था, 200 के आसपास से ही सपोर्ट लेते हुए ऊपर ब्रेकआउट करते हुए वो देखना पड़ेगा, है ना। 15 मिनट की कैंडल अगर आपकी 23,400 के ऊपर आ जाती है, आराम से रुकती है और उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो मार्केट अपसाइड के लिए ही काम करेगा। मैं भी बता रहा हूँ, मुझे ऐसा प्राइस एक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं प्राइस एक्शन निफ्टी के बाद अगर मैं किसी स्टॉक्स को चेक कर लेता हूँ, तो HDFC में ये रिजेक्शन लेवल कौन सा है, 1800 का, ठीक है। मतलब आज एक्सपायरी है, इसलिए इसकी तो एक्सपायरी नहीं है, लेकिन 1800 के लेवल को क्रॉस करता है तो ये ऊपर की तरफ मार्केट में मूव करने लगेगा। तो सेम सिनेरियो ये भी बना रहा है, ठीक है। और रिलायंस थोड़ी सी कमजोरी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सपोर्ट है, तो इसको सपोर्ट से भी ऊपर जाने की उम्मीद नज़र आ रही है। ये हो सकता है सपोर्ट जैसा काम करेगा तो मार्केट रिवर्सल लेगा। तो अगर मैं प्राइस एक्शन में निफ्टी को देखूँ तो मुझे एक बुलिश व्यू नज़र आ रहा है आज के लिए। ऊपर 2 रेजिस्टेंस बने हुए हैं, 500 और 600, यहाँ तक मार्केट आने की संभावनाएं व्यक्त करता है, और हो सकता है यहाँ से फिर नीचे भी आ जाए, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है। और अगर टाइम पास कर लिया कुछ दिन का तो इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ये आज की एक्सपायरी के ऑप्शन चेन है। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास नीचे के लेवल में जो सपोर्ट नज़र आ रहे हैं वो क्या दिख रहा है, 23,200 एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे मार्केट में काम करेगा। तो नीचे के लेवल में 23,200 और ऊपर के लेवल में 23,500 और 23,600। यहाँ पर आपके फ्यूचर भी शॉर्ट है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि ये ऐसी चीज़ें हैं। मगर अगर आप डाटा शीट देखोगे तो हो सकता है कि ये जो आपके रेजिस्टेंस बने हुए हैं 500 और 600, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया जाए, या वहाँ तक आने के बाद मार्केट में कुछ और चीज़ें, क्योंकि अगर आप डाटा शीट देखते हो तो कल के दिन स्टॉक बाय हुए हैं लगभग 70,000 रुपये के। तो 70,000 रुपये के स्टॉक बाय हुए हैं 23,200 के लेवल से, मतलब कि यहाँ से ये रिटेलर को ट्रैप कर रहे हैं किसमें, ऑप्शन में, और इन स्टॉक्स में बाइंग कर रहे हैं, मार्केट को नीचे से मजबूत कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पहले भी किया था। पहले भी यही सेम सीन बना था। रिटेलर्स की ओपन पोजीशन क्या थी, 3,16,000, 25 रुपये पे लाके उन्होंने कॉल को बुक कर दिया था। मैंने कल के वीडियो में ही बताया था। और कल रिटेलर जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था तो वो अपनी पोजीशंस को काट रहे थे, घाटे की पोजीशंस को, ठीक है।
तो उन्होंने इतनी पोजीशंस काटी और उनके पास 1,13,000 पोजीशन बची, मतलब इनकी पोजीशंस कम हो गई। तो मार्केट क्या सीन दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन कब जाएगा, जब ये सारी पोजीशंस अपनी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो अभी इनके पास बहुत पोजीशन है, 1,00,000 पोजीशन है, इसको क्लोज करेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। कल इतनी पोजीशन इनसे कम करा ली तो आज मार्केट आपको 500-600 के आसपास आते दिख सकता है। एक चीज और, कल इन्होंने 55,000 क्वांटिटी में 23,400 की पुट को शॉर्ट किया है 220 रुपए में। आज क्या है, एक्सपायरी है अगर, तो ये कितना चल रही है, 125 रुपए। यहां पर मैं क्या बोलता हूं कि 70 रुपए तो खाते ही खाते हैं। 332 पे मार्केट चल रहा है, 23,332 पे, मतलब कि मार्केट 500 के आसपास ही एक्सपायर हो सकता है। ठीक है, जब ये इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे 50 रुपए 70 रुपए के आसपास ले आएंगे। तो आपको डरना कब से है, अभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक ये प्रीमियम क्या नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, ये प्रीमियम खत्म। और अगर इसको प्रीमियम खत्म करते करते मार्केट बुलिश हो गया तो फिर मार्केट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। रिटेलर बुलिश होगा तो मार्केट नीचे आ जाएगा, मतलब कि मार्केट एक जोन में काम करेगा। ऊपर तो जाएगा क्योंकि ये पुट शॉर्टिंग है। ऊपर कितना जाएगा, 500 तक या 600 तक, जो यहां पे दिखा रहा फ्यूचर शॉर्ट है जहां से। ठीक है, जैसे ही यहां पर जाएगा और अगर रिटेलर क्या हो जाते हैं वहां पर बुलिश हो जाते हैं तो मार्केट क्या हो जाएगा, फिर से गिर जाएगा। ठीक है, जैसे गिरा, इनकी पोजीशंस क्लोज करी तो अभी मार्केट ऊपर जाने के सिनेरियो में है। तो जोन में ही मार्केट रहना चाहिए। और जिस तरीके से ये बात हुई है कि मार्केट ऊपर अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे का आप एसएल लगाते हुए मार्केट में धीरे धीरे ऊपर बढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस जोन जैसे काम करेगा। ठीक है, तो आप 550-600 के आसपास थोड़ा सा कॉशन हो सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, और नीचे के लेवल पे अभी काम नहीं करना है क्योंकि उनकी पुट शॉर्टिंग है। हाँ, वहां पर पुट की वैल्यू देख लो आप, 23,400 की पुट की वैल्यू 20 रुपए 25 रुपए होने लगी है, खत्म हो रही है, छूट रहा है मार्केट, बहुत साइडवेज हो रहा है, तो वो छोड़ रहा है अपनी पोजीशन, नीचे आ जाएगा मार्केट। ठीक है, सो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, प्राइस एक्शन भी बता दी, ऑप्शन चेन भी बता दी, डाटा शीट भी बता दी है। आप देखो, समझो, सीखो और फिर मार्केट में काम करो। मैंने आपको बता दिया कि मार्केट साइडवेज रहने की संभावनाएं हैं, ऊपर तो जाएगा लेकिन ऊपर क्या एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अपनी पोजीशंस काटेंगे या नहीं भी काटेंगे पोजीशंस तो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो पोजीशंस है ये मंथ के आखिरी में बनी है। ठीक है, तो आपको कैसी लगती हैं चीज़ें, समझ में आती हैं तो आप देखो, सीखो, समझो और कमेंट करो। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।